मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी से, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और मैं क्लास 10th का टॉपर रह चुका हूँ। और आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर है ना, मैं आपको आपकी वो गलतियां बताऊंगा जो तुम अभी कर रहे हो। तो प्लीज वीडियो को देखते टाइम है ना, आपको कमेंट करके बताना है कि जो जो मैं आपको गलतियां बता रहा हूँ उनमें से आप कितनी गलतियां कर रहे हो। आप 3 गलतियां कर रहे हो, 4 गलतियां कर रहे हो, 5 गलतियां कर रहे हो, आखिर उनमें से कितनी गलतियां तुम कर रहे हो। और अगर तुम उन गलतियों में से कोई भी गलती कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि चाहे तुम्हें पूरी दुनिया का बेस्ट टीचर पढ़ा दे, चाहे तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बेस्ट बुक हो, चाहे तुम दिन में 16-16 घंटे पढ़ते हो, तो भी तुम्हारे ना अच्छे नंबर नहीं आ सकते। तो आखिर वो 8 गलतियां कौन कौन सी है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। चाहे तुम इस वीडियो को ना डबल स्पीड पे देखो, ट्रिपल स्पीड पे देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जो चीजें बताने वाला हूं ना, वो चीजें अगर आपने अपने अंदर इंप्रूव कर ली तो तुम्हारा जो रिजल्ट है ना, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक आती है प्रायोरिटाइजिंग वन सब्जेक्ट। देखो यार, हर बच्चे का ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं 10th क्लास में था तो जो मैथ है ना, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था। हो सकता है आपका साइंस फेवरेट हो, आपका हिंदी फेवरेट हो, आपका एसएसटी फेवरेट हो, कोई भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है। तो उससे क्या होता है ना कि जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना, उसको यार हमें ना पढ़ने का मन करता है, उसमें ना हम बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, उसमें हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट होगा तो कोई सब्जेक्ट ऐसा भी होगा जो आपका फेवरेट नहीं होगा। तो उससे क्या होता है, आप उस सब्जेक्ट में तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हो जो आपका फेवरेट है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है ना, उसको आप इग्नोर करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे को मैथ पसंद है, तो मैं मैथ में ना 2 से 3 घंटे लगा दूंगा, और 2 से 3 घंटे लगाने के बाद भी ना मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि कब वो 2-3 घंटे निकल गए। लेकिन वहीं पे जैसे मेरा एसएसटी सबसे वीक सब्जेक्ट है, तो एसएसटी यार मैं पढ़ूंगा ही नहीं। तो इससे क्या होता है ना, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसको तो आप प्रायोरिटी पे डाल देते हो, और जो आपका कम फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसको आप इग्नोर करते हो। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप 95% प्लस लेके आना चाहते हो ना, तो आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। आपको हर सब्जेक्ट को ना इक्वल टाइम देना पड़ेगा, इक्वल एफर्ट्स देने पड़ेंगे। तो कभी भी किसी एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी मत दो। मुझे पता है तुम्हारा अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने का मन करता है, हर बंदे का मन करता है, लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखना कि आपका जो रिजल्ट बनेगा ना, उसके अंदर आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स है वो काउंट होंगे। मान के चलता हूं कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मान लो मैथ है, तो मैथ में आपके मान लो 100 आउट ऑफ 100 आ गए, ठीक है। साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आ गए, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 आ गए, और मान लो आपको हिंदी पसंद नहीं है, हिंदी में मान लो आपके 50 आ गए, ठीक है। और आपका एसएसटी में मान लो 90 आ गए, तो आपके जो परसेंटेज है वो कम हो जाएंगे। आप कभी भी 95 प्लस इन मार्क्स से स्कोर नहीं कर पाओगे। देखो, आपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट में भी अच्छे नंबर ले लिए, साइंस में भी ले लिए, इंग्लिश में भी ले लिए, लेकिन जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था उसने आपकी जो परसेंटेज है वो डुबो दी। तो आपको क्या करना है, आपको ना हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि आपके जो फाइनल परसेंटेज काउंट होंगे उसमें हर सब्जेक्ट जो है ना, वो आपका 20% होल्ड करता है। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, एसएसटी हो, मैथ हो, किसी भी सब्जेक्ट को ना आप अंडररेटेड मत समझना, क्योंकि आपके हर सब्जेक्ट की जो परसेंटेज है वो 20% है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट के मिला के आपके 20% बना के तब जाके आपके 100% टोटल बनते हैं। तो हर सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज है, इसीलिए आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम, इक्वल एफर्ट देना है। समझ में आई बात? तो ये गलती बहुत सारे बच्चे कर रहे थे। तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे रहे थे। ये मेरे को ना प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके बाद आपकी दूसरी मिस्टेक आती है, डोंट फॉलो मल्टीपल टीचर। देखो यार, तुम है ना स्कूल भी जाते हो, ठीक है, तुम ट्यूशन भी जाते हो, ठीक है, तुम YouTube से भी पढ़ते हो, तो एक तरीके से ना तुम कम से कम ना 3 टीचर से तो पढ़ ही रहे हो। स्कूल वाला टीचर भी आपको सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ट्यूशन वाला भी सेम चीजें पढ़ा रहा है, YouTube से भी वही सेम चीजें पढ़ रहे हो। तो यार आप एक सब्जेक्ट के लिए 3 अलग अलग टीचर्स फॉलो कर रहे हो, और आपके टोटल 5 सब्जेक्ट है, तो सोच के देखो, एक तरीके से तुम 15 टीचर को फॉलो कर रहे हो। ये गलती कभी भी नहीं करनी है, आपको मल्टीपल टीचर फॉलो नहीं करने। देखो क्या होता है ना, जो आपका स्कूल का टीचर होगा वो आपको अलग मेथड से पढ़ाएगा, ट्यूशन टीचर की जो स्ट्रेटजी होती है वो अलग होती है, ठीक है, और आपका जो यूट्यूब का टीचर होता है वो अलग तरीके से पढ़ाता है। तो उससे क्या होता है, आप ना डिस्ट्रैक्ट रहोगे, ना आप स्कूल टीचर को फॉलो कर पाओगे, ना ट्यूशन वाले टीचर की बातें समझ पाओगे, ना तुम यूट्यूब वाले टीचर की चीजें समझ पाओगे। और इनफैक्ट कुछ बच्चे तो यार ऐसे होते हैं जो यूट्यूब से भी ना सेम सब्जेक्ट 2 या 3 टीचर से पढ़ते हैं। और यार तुम अगर इतने सारे टीचर्स को फॉलो करोगे ना, तो इन द एंड नुकसान तुम्हारा है, किसी टीचर का नुकसान नहीं है, मेरा नुकसान नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स का नुकसान नहीं है,
तुम्हारा नुकसान है, फ्यूचर तुम्हारा दाव पे लगा हुआ है। तो कभी भी ऐसे मत करना कि आप 10-10 टीचर को फॉलो कर रहे हो। आप डिसाइड कर लो कि भाई ये जो टीचर है ना वो अपने सब्जेक्ट में बेस्ट है। और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर बेस्ट लगता है। जो टीचर आपको बेस्ट लगता है उसका नाम प्लीज कमेंट में बता देना। उस कमेंट से ना बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बाकी बच्चों को पता चल जाएगा कि अच्छा इंग्लिश ये वाला टीचर बढ़िया पढ़ाता है, हिंदी ये वाला टीचर बढ़िया पढ़ाता है। आपके कमेंट से ना बाकी बच्चों की जरूर हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको सब्जेक्ट वाइज कौन सा टीचर बढ़िया लगता है, ठीक है। तो समझ में आया, आपको एक सब्जेक्ट के लिए ज्यादा टीचर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हद मार के 1 या 2 टीचर को फॉलो करो, दैट्स इट। तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना कि आप में से कितने बच्चे ये सेम गलती कर रहे थे, ठीक है। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना और होप करता हूं ये वाली मिस्टेक आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगली मिस्टेक पे चलते हैं, अवॉइडिंग पीवाईक्यूज। देखो यार, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ना पीवाईक्यूज किए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि पीवाईक्यूज और करो, ठीक है। जितने पीवाईक्यूज करोगे उतने कम है, क्योंकि पीवाईक्यूज करने से ना आपको ना एग्जामिनर का दिमाग पता चलता है कि जो एग्जामिनर है वो आखिर किस टाइप के क्वेश्चन देता है। अगर आप पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज कर लोगे तो उससे ना आपको बहुत ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि इस साल वाला जो पेपर है वो किस टाइप का आने वाला है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि जितने ज्यादा पीवाईक्यूज हो सके उतने ज्यादा करो। डेली है ना आपको कम से कम एक सब्जेक्ट के 10 पीवाईक्यूज करने हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो। हर सब्जेक्ट के डेली आपको 10 पीवाईक्यूज करने हैं। ऐसे मत करना कि जो आपका सब्जेक्ट फेवरेट है उसके तो पीवाईक्यूज कर लिए और जो सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना हिंदी एंड इंग्लिश इनको इग्नोर करते हैं। इन सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज कोई बच्चा नहीं करता। ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहली मिस्टेक ये बताई थी कि बहुत सारे बच्चे अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हिंदी और इंग्लिश के भी आपको पीवाईक्यूज करने हैं। डेली आपको हर सब्जेक्ट के 10 पीवाईक्यूज कम से कम करने ही करने हैं। तो पीवाईक्यूज जितना ज्यादा करोगे वो तुम्हारे लिए बेटर है। समझ में आई बात। इसके बाद आपकी अगली मिस्टेक आती है, रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल टेस्ट। देखो यार, जब मैं 10th क्लास में था ना तो यार मेरे को स्कूल टेस्ट से बहुत डर लगता था। चाहे स्कूल वाले प्री बोर्ड हो उनसे भी बहुत डर लगता था। लेकिन ये जो आपके स्कूल टेस्ट होते हैं ना, ये आपकी प्रिपरेशन के लिए होते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ना स्कूल टेस्ट वाले दिन छुट्टी मार लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि यार मैं तो कितना स्मार्ट हूँ, मैंने तो छुट्टी मार ली, मैं तो टीचर से बच गया, मैं स्कूल टेस्ट से बच गया। नहीं, जितना ज्यादा आप खुद को स्मार्ट समझ रहे हो ना, आप उतने ही बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि वो जो स्कूल टेस्ट हो रहा था ना वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हो रहा था। मान के चलो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ना स्कूल टेस्ट वाले दिन छुट्टी मार लेता है और वो खुद को बहुत स्मार्ट समझता है। दूसरा जो बच्चा है ना वो स्कूल तो जाता है, टेस्ट भी देता है, लेकिन उसके स्कूल टेस्ट में ना कम नंबर आते हैं, मान लो 10 में से 4 नंबर आ गए। ये जो बच्चा है ना ये इस वाले से बेटर है। जो बच्चा एब्सेंट हो गया ना वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ है। और जो दूसरा बच्चा है ना वो उससे बेटर है। क्यों बेटर है? कम से कम यार उसने ट्राई तो किया। अगली बार हो सकता है वो 4 से 5 नंबर पे आ जाए, 5 से 6 नंबर पे आ जाए। और जो बच्चा एब्सेंट हो रहा है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि देखो यार, स्कूल टेस्ट में तुम एब्सेंट रह जाओगे। पूरे साल के स्कूल टेस्ट में मान के चलता हूं कि तुम एब्सेंट हो सकते हो, पेपर वाले दिन थोड़ी ना एब्सेंट होगे, पेपर तो देना पड़ेगा ना। और पेपर वाले दिन तुम्हें ना रियलिटी पता चलेगी कि तुम ये जो स्कूल टेस्ट इग्नोर कर रहे थे ना वो कितने इंपॉर्टेंट थे। तो स्कूल टेस्ट कभी भी इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है तुम्हारे स्कूल टेस्ट में कम नंबर आए, थोड़ा सा टीचर से पिट भी लो, लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म सोचोगे ना, वो जो स्कूल टेस्ट है वो तुम्हारे को पेपर वाले दिन इतनी हेल्प करेंगे तुम सोच नहीं सकते। तो कभी भी स्कूल टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है, स्कूल टेस्ट से दूर नहीं भागना है। समझ में आई बात? चाहे स्कूल टेस्ट की कैसी भी तैयारी हो, लेकिन स्कूल टेस्ट जरूर दो। और हर बार कोशिश करो कि पिछले स्कूल टेस्ट में मेरे जितने नंबर आए थे उससे बेटर मैं अगले स्कूल टेस्ट में नंबर लाऊंगा। और ऐसे करते करते अभी देखो यार, आपके पास 5 महीने हैं। अगर तुम 5 महीने स्कूल टेस्ट को भी सीरियस लोगे ना, मैं गारंटी देता हूं आपका जो ओवरऑल स्कोर है ना वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो स्कूल टेस्ट जरूर देने हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी अगली मिस्टेक आती है, कॉपिंग द टॉपर। देखो यार, हर क्लास में कोई ना कोई टॉपर होता है। जनरली ज्यादातर क्लासेस में लड़कियां टॉपर होती है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उस टॉपर को ना कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये टॉपर उस टीचर से पढ़ता है, चलो मैं भी उस टीचर से पढ़ने लगता हूँ। अच्छा, ये टॉपर उस ट्यूशन पे जाता है, आज से मैं भी वो ट्यूशन ज्वाइन कर लेता हूँ। अच्छा, टॉपर इस पब्लिकेशन की बुक यूज करता है, चलो मम्मी मेरे को भी ना ये वाली पब्लिकेशन की बुक दिला दो, मेरी क्लास का जो टॉपर है ना वो ये वाली बुक यूज करता है। ये गलती कभी नहीं करनी है। टॉपर भी एक इंसान है और तुम भी एक इंसान हो। अगर तुम किसी को कॉपी करने लगोगे ना तो तुम उसकी तरह बन पाओगे और जैसे तुम थे ना वैसे रह पाओगे। तो कभी भी ना किसी को कॉपी मत करो, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, किसी को कॉपी मत करना। क्योंकि देखो, तुम्हारी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर मान लो तुम टॉपर का टाइम टेबल कॉपी करते हो, मान लो आपका फॉर एग्जाम्पल 5 बजे सेल्फ स्टडी करता है और मान लो तुम्हारा 5 बजे ट्यूशन है, तो तुम्हारा तो कॉपी सारा का सारा धरा रह गया, राइट। तो कभी भी किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो। भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है। तुम्हारे घर का माहौल अलग है, तुम्हारे घर का स्ट्रक्चर अलग है, उसके घर का अलग माहौल होता है, ठीक है। तो आप अपने माहौल के हिसाब से सोचो कि यार अभी मेरे घर का ये माहौल है, मेरे इतने भाई बहन है, मेरे को इस टाइम पढ़ने को टाइम मिलता है, मैं इस ट्यूशन पे जाता हूँ, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ये है, मैं
इस माहौल के हिसाब से अपना बेस्ट क्या कर सकता हूँ। मान लो आपको घर में सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ने को मिलते हैं, मान लो तुम ट्यूशन नहीं जाते, तो ये जो 3 से 4 घंटे हैं इनका आप कैसे बेस्ट यूज कर सकते हो, ये आपको खुद सोचना है, किसी को कॉपी नहीं करना है, ठीक है। और टाइम टेबल तो यार कभी बनाना ही मत, टाइम टेबल से बेटर है आपको ना गोल टेबल बनाना है। टाइम टेबल नहीं बनाना है, गोल टेबल बनाना है। आपको ना सेट करना है कि भाई आज का मेरा गोल ये है कि मेरे को इस चैप्टर के ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है। एक डेली का गोल टेबल बनाओ, दूसरा आपको वीकली गोल टेबल बनाना है कि भाई आज मैं इस चैप्टर को शुरू करूंगा, इस चैप्टर के मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं। ये तो हो गया आपका एक दिन का गोल टेबल, ठीक है। वीकली ऐसे सेट करो कि यार मेरे को इस हफ्ते में इस सब्जेक्ट का ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर देना है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके पीवाईक्यूज, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन, हर चीज मैं इस हफ्ते में इस चैप्टर की कंप्लीट कर दूंगा। ये हो गया आपका वीकली गोल। इसी तरीके से आपको मंथली गोल बनाना है कि भाई मैं इस सब्जेक्ट के इस महीने में 5 चैप्टर कर दूंगा, चाहे कैसे भी करने पड़े, इस महीने में मैं इस सब्जेक्ट के 5 चैप्टर करने वाला हूं। तो इस तरीके से ना टाइम टेबल से बेटर होते हैं गोल टेबल, ठीक है। और गोल टेबल में आपको ना ये मार्क सेट करना है कि भाई ये जो मेरा आज का गोल है, जब तक मेरा गोल पूरा नहीं होगा ना तब तक यार मैं सोऊंगा ही, बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने ना डेली गोल्स बनाने हैं, वीकली गोल्स बनाने हैं और मंथली गोल्स बनाने हैं। और ये जो आपके गोल्स है ना, ये आपको एक पेपर पे नोट डाउन करने हैं कि भाई मेरा डेली का गोल ये है। और जब आपका गोल पूरा हो जाए उसके नीचे टिक लगा दो कि भाई आज की तारीख का जो मेरा टारगेट था वो मेरा पूरा हो चुका है, उसके आगे टिक लगा दो, ठीक है। ऐसे करते करते आपके वीकली सभी पे टिक लग जाएगा और ऐसे करते करते आपके पूरे मंथली के गोल टेबल पे टिक लग जाएगा और आपको ना खुद में इतनी तगड़ी इंप्रूवमेंट दिखेगी कि आप सोच नहीं सकते। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको टाइम टेबल की जगह क्या बनाना है, गोल टेबल बनाना है। और कभी भी किसी को कॉपी मत करो यार, कभी भी किसी को कॉपी मत करो, किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी। समझ में आई बात, ठीक है। इसके बाद आपकी अगली मिस्टेक आती है स्किपिंग रिवीजन। देखो यार तुम है ना पढ़ते जाते हो, लेकिन यार देखो सिंपल सी बात है, हम भगवान नहीं है कि हमने जो पढ़ लिया वो हमेशा हमेशा के लिए हमें याद हो गया, ऐसा नहीं है। हम इंसान हैं, इंसानों में क्या होता है कि कोई चीज़ हमने पढ़ ली ना, वो थोड़े दिन तक याद रहेगी और थोड़े दिन के बाद हम उसको फिर से भूल जाएंगे। तो इसीलिए वो चीज़ आप ना भूलो, उसके लिए क्या करनी पड़ती है, आपको करनी पड़ती है रिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कोई OTP आता है फ़ोन में, वो OTP आपको हद मार के 5 या 10 मिनट याद रहता है, लेकिन आपका जो फोन नंबर है वो आपको हमेशा याद रहता है। अब OTP भी एक नंबर ही है और फोन नंबर भी एक नंबर ही है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि फोन नंबर तो हमें ना लंबे टाइम तक याद रहता है, लेकिन जो OTP है उसको हम तभी भूल जाते हैं। इसका रीजन है आपकी रिवीजन। जब आप किसी चीज को बार बार रिवाइज करते हो ना, तो वो चीज आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। और ये सेम चीज आपकी पढ़ाई पे भी अप्लाई होती है। हम क्या करते हैं, हम ना नई चीजें तो याद कर लेंगे, लेकिन पुरानी चीजें भूलते जाते हैं। तो ये चीज आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ना डेली रिवीजन करनी है। और रिवीजन करने का सही तरीका बताता हूं। आपको क्या करना है, जो चीज आपने आज पूरे दिन पढ़ ली ना, उसको अगले दिन मॉर्निंग में ना, सुबह चाहे आधा घंटा निकालो, लेकिन पिछले पूरे दिन का जो भी आपने चीजें याद की हैं उसको अगले दिन रिवाइज करो, ठीक है। तो ये रिवीजन आपकी डेली होनी चाहिए। पिछले दिन आपने जो भी पढ़ा है, अगले दिन की मॉर्निंग में सुबह आप आधा घंटा या 1 घंटा निकाल लो, ताकि पिछले दिन का आपने जो भी पढ़ा है वो आप रिवाइज कर सको। आपको ये नहीं करना कि आप नई चीजें तो याद करे जा रहे हो, लेकिन पिछली चीजों को आप रिवाइज नहीं कर रहे। उससे क्या होगा, आपकी पुरानी चीज आप भूलते जाओगे, नई चीज आप याद करते जाओगे, और इन द एंड जब आपके पेपर आपके सामने खड़े हो जाएंगे आके, तो आपको लगेगा कि यार मैंने याद तो सब कुछ किया था, लेकिन पेपर के टाइम आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, डेली रिवीजन करनी है। और मॉर्निंग के टाइम रिवीजन करना सबसे बेस्ट टाइम रहता है रिवीजन का। और आपको डेली रिवीजन तो करनी है, लेकिन साथ में ना वीकली रिवीजन भी करनी है। आपको संडे वाले दिन क्या करना है, पूरे हफ्ते जो भी आपने चीजें नई याद करी है ना, जो भी चीजें आपने सीखी हैं, वो सारी की सारी चीज आपको संडे वाले दिन भी रिवाइज करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी वीकली रिवीजन हो जाएगी। देखो डेली रिवीजन जितना करना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी आपका वीकली रिवीजन करना भी है। तो डेली रिवीजन और वीकली रिवीजन दोनों आपको साथ में चलानी है, ठीक है। समझ में आई बात। और बाकी आपकी जो मंथली रिवीजन है वो आपके टेस्ट वगैरह और जो आपके प्री बोर्ड्स वगैरह होंगे वो आपकी करवा देंगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ अभी डेली और वीकली रिवीजन पे फोकस करो, ठीक है। तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताना ये वाली गलती आप में से कितने बच्चे कर रहे थे, क्योंकि मेरे को पता है रिवीजन कोई भी बच्चा नहीं करता है, ठीक है। वो नई चीजें याद करने में लगे रहते हैं, पुरानी चीज रिवाइज नहीं करते हैं, ठीक है। ये गलती बहुत बच्चे कर रहे थे, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। इसके बाद आपकी अगली मिस्टेक आती है कंपेयरिंग विद फ्रेंड्स। देखो यार, हर किसी के दोस्त होते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो 2 टाइप के कंपैरिजन होते हैं। एक तो नेगेटिव कंपैरिजन होता है, जब हम अपने दोस्त को देखते हैं, अरे यार मेरे दोस्त ने तो इतने चैप्टर कर लिए और मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, इसका तो इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरे को तो कुछ नहीं आता। तो इससे क्या होता है, आपका ना ये एक तरीके का नेगेटिव कंपैरिजन है। उसमें क्या लगता है कि आप खुद को है ना बहुत लो फील कराते हो। आपको ये लगता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा,
मेरा दोस्त तो सब कुछ कर रहा है, मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। ये होता है आपका नेगेटिव कंपैरिजन। इससे आपको ना डिमोटिवेशन आता है, ठीक है। इससे आपको ना अपने दोस्त को लेकर जेलेसी फील होगी कि यार ये मेरे से आगे क्यों निकल रहा है। इस टाइप का कंपैरिजन आपको नहीं करना है। आपको किस टाइप का कंपैरिजन करना है? आपको करना है पॉजिटिव कंपैरिजन। अच्छा, मेरे दोस्त का इतना सिलेबस आगे है, चलो मैं भी आज से डबल मेहनत करता हूँ। अच्छा, मेरा दोस्त इतने अच्छे नंबर ला रहा है टेस्ट के अंदर, चलो अगले टेस्ट में मैं इससे भी बढ़िया नंबर लेके आऊंगा। ये होता है पॉजिटिव कंपैरिजन, ठीक है, कि यार मेरा दोस्त भी आगे निकले और मैं भी आगे निकलूं, ठीक है। कभी भी किसी की टांग नहीं खींचनी है। आपको ना एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन बना के रखना है। ना आपको उसके लिए नेगेटिव सोचना है, ना आपको अपने लिए नेगेटिव सोचना है कि यार वो मेरे से बहुत आगे है और मैं तो कुछ नहीं हूं। ऐसे थिंकिंग आपको अपने दिमाग में कभी नहीं लेके आनी है। समझ में आई बात? और मैं तो ये कहूंगा यार, कंपेयर करना ही क्यों है? कंपेयर करो खुद से, ठीक है। हमेशा खुद को खुद से कंपेयर करो कि यार मेरे पिछले टेस्ट में ना 10 में से 7 नंबर आए थे, अब की बार जो टेस्ट होगा उसमें मैं ना 10 में से 8 नंबर लाऊंगा। जब आप खुद को खुद से कंपेयर करोगे ना, तभी आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा। और इन द एंड आपको बस खुद से ना एक क्वेश्चन पूछना है, चाहे तुम्हारे टेस्ट में कितने भी नंबर आ जाए, अच्छे आए बुरे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इन द एंड अपने खुद से ना एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं डेली अपना 100% दे रहा हूं। अगर इसका आंसर यस आता है ना, तो नंबर मैटर नहीं करते। अगर तुम्हारा आंसर ये आता है कि नहीं यार मैंने तो अपना 100% दिया ही नहीं, तो चाहे तुम्हारी दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर आ जाए, तुम फिर भी हार गए हो। आपको बस खुद से ना ये प्रॉमिस करना है कि नंबर गए भाड़ में, मैं अपना 100% दूंगा, ठीक है। 100% देने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है कोई मैटर नहीं करता। लाइफ में ना 100% देना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका दोस्त आपसे आगे है, आपका दोस्त आपसे पीछे है, नोबडी केयर्स। नंबरों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन द एंड जो चीज मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि क्या आपने अपना 100% दिया या नहीं। अगर इसका आंसर यस है तो तुम जीत गए हो, अगर इसका आंसर नो है तो तुम हार गए हो। दैट्स इट। और प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना और सच सच बताना कि क्या तुमने अभी तक जो आपके 6 महीने गए हैं, क्या तुमने अपना अभी तक 100% दिया है? और क्या तुम्हारे आगे आने वाले जो 5 महीने बचे हुए हैं, क्या तुम इसके अंदर अपना 100% दोगे कि नहीं दोगे? देखो यार, तुम मेरे से झूठ बोल सकते हो, तुम अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हो, तुम अपने स्कूल टीचर से झूठ बोल सकते हो, लेकिन तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तो प्लीज आज कमेंट में लिखते टाइम है ना, बिल्कुल भी झूठ मत बोलना। मेरे को तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, तो मेरे से झूठ बोलने का कोई लॉजिक नहीं है। मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या तुमने अभी तक अपना 100% दिया है या नहीं। और अगर तुमने अभी तक अपना 100% नहीं दिया है ना, तो टेंशन मत लो, अभी भी तुम्हारे पास काफी टाइम बचा हुआ है। ये जो आगे आने वाला टाइम है ना, बस इसके अंदर अपनी जी जान लगा दो। इसके अंदर आपको अपना 100% देना है। दैट्स इट। समझ में आई बात? ठीक है। इसके बाद यार आपकी आखिरी मिस्टेक आती है, इग्नोरिंग मेंटल पीस। देखो यार, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना टॉपर बनने के पीछे ना, अपना 95% का ड्रीम पूरा करने के पीछे ना, अपनी मेंटल पीस की ऐसी तैसी करवा लेते हैं। देखो यार, आपकी मेंटल पीस है ना सबसे ऊपर है, नंबरों से भी ऊपर है। तो आप है ना नंबर लेने के पीछे इतना मत भागो कि आप अपनी लाइफ जीना भूल जाओ। आपको ना अपनी स्टडी लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में ना बैलेंस बनाना पड़ेगा। जब भी आप पढ़ाई करो तो कभी भी लगातार पढ़ाई मत करो। पढ़ाई करते टाइम ना बीच बीच में ब्रेक्स लो, और उन ब्रेक्स में टीवी देख सकते हो, अपनी फैमिली के साथ बैठो यार, अपनी फैमिली से बात करो, ठीक है। पर्सनल लाइफ मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। आप अपने पर्सनल रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने भाई बहन, अपने कजन, इनके साथ मेंटेन करो, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ है, ठीक है। सिर्फ नंबर सब कुछ नहीं होते। आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना है, ठीक है। हमेशा इफेक्टिवली पढ़ो, चाहे तुम 3 घंटे पढ़ो, लेकिन इस तरीके से पढ़ो कि यार मैं जी जान लगा दूंगा। सिर्फ किताबें खोल के बैठने से पढ़ाई नहीं होती। ऐसे किताब खोल के तो तुम चाहे 10 घंटे बैठ जाओ, कोई फायदा है उसका? कोई फायदा नहीं है। तो चाहे तुम है ना लिमिटेड टाइम पढ़ाई करो, लेकिन उसमें ना पूरा अपना 100% दे दो। इसे बोलते हैं इफेक्टिवली पढ़ना। समझ में आई बात? तो आपको कभी भी अपनी जो मेंटल पीस है ना, उसको इग्नोर नहीं करना है। देखो, हो सकता है तुम 100 में से 100 नंबर ले लो, लेकिन अगर तुमने अपने फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे नहीं बनाए तो उन 100 नंबरों का यार कोई फायदा नहीं है यार। नंबर भले ही तुम्हारे ना 2 कम आ जाए, चलेगा, लेकिन अपनी ना पर्सनल लाइफ को ना बचा के रखो, उसको भी ना खुशहाल रखो, ठीक है। समझ में आई बात? तो पढ़ाई को इग्नोर भी नहीं करना है, इफेक्टिवली पढ़ना है, लिमिटेड टाइम पढ़ो, लेकिन पूरी जी जान लगा के पढ़ो। और जब लगे कि यार अब है ना, मतलब मैं जबरदस्ती बैठा हूं, अब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी किताब खोल के बैठा हूं, सीधा किताब को बंद करो और अपने पेरेंट्स के साथ जाके बातें करो, ठीक है। समझ में आई बात? तो अपनी मेंटल पीस को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, पढ़ाई के पीछे भी ना इतना ज्यादा नहीं भागना है, ठीक है। होप करता हूं यार सारी की सारी जो मिस्टेक है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज यार मेरे को ना बिल्कुल जेन्युइनली, बिल्कुल है ना ऑनेस्ट होके कमेंट करके बताओ कि आप इनमें से कितनी मिस्टेक्स कर रहे थे।
बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना और होप करता हूं सारी चीजें आपको जो मैंने बताई है अच्छे से समझ आ गई होंगी। और मुझे नहीं पता तुम इनमें से कितनी मिस्टेक कर रहे थे, लेकिन अगर तुम कोई भी मिस्टेक कर रहे थे तो प्लीज अभी उन मिस्टेक्स को रोक दो। अभी तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर तुम चाहो अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो, सारी चीज तुम पे डिपेंड करती है। मैं तुम्हें टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी, मैं तुम्हें अपडेट्स भी देता रहूंगा, स्ट्रेटजी, रोड मैप सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा। इनफैक्ट स्टडी मटेरियल भी मैं अभी आपके लिए ना लेके आने वाला हूं, वो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरी तरफ से तो यार आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन यार अकेले मेरे मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी इधर बैठ के मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सी मिस्टेक कर रहे थे। और अगर तुम्हें यार वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगी ना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर है ना एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि अगला जो सरप्राइज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं वो आखिर क्या है, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है और जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगली जो वीडियोज आती है ना उनके जो अपडेट्स है मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे देता हूं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल और जो व्हाट्सएप चैनल है उनको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जाते जाते यार प्लीज इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।